नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धान की खरीदी मामले पर वजीर आजम से नुमाइंदगी का इरादा। केसीआर की दिल्ली में मसरूफियात, ओहदेदारों से मुलाकातें। दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलुगू और सिरसिल्ला में हेल्थ प्रोफाइल के तजुर्बाती अमल को यकीनी बनाएं। ओहदेदारों के साथ हरीश राव का इजलास। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसल इंतखाबात के लिए निजामाबाद से एक बार फिर कविता के नाम को कतईयत। मंगल को दाखिल करेंगी पर्चे नामजदगी। एलबी नगर में कार के पहिए के नीचे आकर 4 साला लड़का हलाक। ड्राइविंग करने वाला महलूक का वालिद सकते में। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 9 आईफोन जब्त और 2 सूडानी खवातीन के कब्जे से भी बैरूनी करेंसी बरामद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव, जो इन दिनों कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के दौरे पर हैं, उनकी हिदायत पर रियासती ओहदेदारों ने मरकजी हुकूमत के ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ हल तलब उमूर पर बातचीत की है। वजीर आला ने रियासत के किसानों का धान खरीदने मरकज से नुमाइंदगी करने का ऐलान था। दिल्ली से मौसूला इत्तला के मुताबिक वजीर आला की मरकजी वजीर ज़राअत तोमर से हनूज मुलाकात नहीं हुई है। ज़राए के मुताबिक वजीर आला केसीआर चाहते हैं कि वो रियासत के मरकज से हल तलब मसाइल पर वजीर आजम से रास्त नुमाइंदगी करें। इसके लिए उन्होंने अपने दौरे दिल्ली में मंगल तक तौसी की है। वजीर आला के हमरा चंद वज़रा, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के बशमूल कई आला रियासती ओहदेदार दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। वजीर आला ने गुज़िश्ता दिनों धान की खरीदी का मरकज से मुतालबा करते हुए हैदराबाद में न सिर्फ एहतजाजी धरना दिया, बल्कि उन्होंने मरकजी हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दिया था। इस अल्टीमेटम की मुद्दत गुजर चुकी है। वजीर आला दिल्ली में इस मौजू पर नुमाइंदगी के अलावा दरियाए कृष्णा व गोदावरी के पानी पर रियासत की दावेदारी और जिस तरह से फ्लड रिलीफ, तकसीम रियासत कानून के तहत तेलंगाना को दिए गए तयक़ुनात को रुबामल लाने का भी मुतालबा करेंगे। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलुगू और सिरसिल्ला में हेल्थ प्रोफाइल के तजुर्बाती अमल को यकीनी बनाएं। वजीर सेहत ने सेहत और खानदानी बहबूद के कमिश्नर, रियासती हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव को मुलुगू और सिरसिल्ला का दौरा करते हुए मुतालिका कलेक्टर्स और शोबे सेहत के साथ तबादला ख्याल करते हुए जरूरी इक़दाम की हिदायत दी। तेलंगाना हेल्थ प्रोफाइल के तहत इस वक्त 8 टेस्ट किए जा रहे हैं। तेलंगाना डायग्नोस्टिक के तर्ज पर 57 मायनों को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। हर घर जाकर अवाम की सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल करने की हिदायत दी गई है। रियासती वजीर ने हिदायत दी है कि नोडल ऑफिसर का तकर्रुर करते हुए इसके अमल में तेजी लाई जाए। हरीश राव ने हिदायत दी कि मुलुगू और सिरसिल्ला में
हर शख्स की सेहत की तफसीलात को दस्तियाब रखा जाए। बीआरके भवन में हुए इजलास में हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव, हेल्थ सेक्रेटरी रजवी और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने कहा है कि पोचमपल्ली को बेहतरीन सयाहती विलेज में तब्दील किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि पोचमपल्ली की तजवीज उन्होंने ही पेश की थी। हुजूराबाद के इंतखाबी नतीजे पर किशन रेड्डी ने कहा कि भारी रकम तकसीम करने के बावजूद टीआरएस पार्टी को धक्का लगा है। हुजूराबाद इंतखाब से पहले प्लीनरी इजलास तलब करते हुए भी वोटर्स को रागिब करने की कोशिश की गई। ऐसा लग रहा था कि पूरा सेक्रेटेरिएट हुजूराबाद में मुंतकिल हो गया हो। मरकजी वजीर का कहना था कि रियासत में दलित को वजीर आला बनाने का वादा पूरा नहीं किया गया। क्या दलित रियासत का वजीर आला नहीं बन सकता? किशन रेड्डी ने कहा कि धान मरकज की तरफ से ना खरीदने का टीआरएस हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। वजीर आला केसीआर झूठ बोलने में माहिर हैं। उनका कहना था कि टीआरएस को बचाने के लिए धरना दिया जा रहा है। किसानों से टीआरएस और केसीआर को कोई दिलचस्पी नहीं है। तेलंगाना में कई किसान फौत हुए लेकिन उन्हें इमदाद तक नहीं दी गई। दूसरी रियासतों के किसानों को इमदाद फराहम करने की बात मज़हक़ खैज़ है। बीजेपी के लीडर डीके अरुणा ने कहा कि दलित बंधु और हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब की शिकस्त से अवाम की तवज्जो हटाने केसीआर ने किसानों के नाम पर धरना दिया है। डीके अरुणा ने कहा कि केसीआर को सिर्फ वोट और कुर्सी से दिलचस्पी है। अवाम और किसानों के मसाइल व मुश्किलात की उन्हें कोई परवाह नहीं है। केसीआर ने फौत होने वाले किसानों की मदद की बात की है, लेकिन तेलंगाना तहरीक के दौरान जाने देने वालों की उन्हें कोई परवाह नहीं है। आज रियासत में बेरोजगार खुदकुशी कर रहे हैं, उन पर भी कोई तवज्जो हुकूमत की तरफ से नहीं दी जा रही है। निजामाबाद मजालिस से मुकामी कोटे के तहत कौंसिल इंतखाबात के लिए एक बार फिर टीआरएस ने कविता को उम्मीदवार बनाया है। वजीर आला केसीआर की तरफ से कविता को उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला मिली है। पता चला है कि कविता मंगल की दोपहर अपना परिचय नामजदगी दाखिल कर सकती हैं। वाज़ेह है कि साल 2019 के लोकसभा इंतखाबात में कविता को निजामाबाद से शिकस्त हुई थी, जिसके बाद उन्हें निजामाबाद मजालिस से मुकामी के कोटे से ज़िमनी इंतखाब में कौंसिल का उम्मीदवार बनाया गया था। अभी भी वो कौंसिल की रुकन हैं। अब एक बार फिर उन्हें कौंसिल का उम्मीदवार बनाया गया है। इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों की तारीख में 30 नवंबर तक की तोसी कर दी गई है। बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि ये आखिरी बार दाखिलों की तारीख में तोसी की गई है। बोर्ड के मुताबिक सरकारी खानगी इमदादी कॉलेजेस में अब 30 नवंबर तक साल अव्वल में दाखिले लिए जा सकते हैं। कांग्रेस किसान सेल के लीडर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि केसीआर के धरना करने की वजह से उन्हें दिल्ली तलब नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए कोदंडा रेड्डी ने कहा कि जाती और सियासी मफाद के लिए केसीआर दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। उनका कहना था कि केसीआर के दिल्ली दौरे पर भी कई शुबहात पाए जाते हैं। किसान तहरीक के दौरान फौत होने वाले किसानों को मुआवजे की वजीर आला के ऐलान पर कोदंडा रेड्डी ने कहा कि केसीआर के जिले में ही कई किसानों ने खुदकुशी की है। पहले उन किसानों के अफराद खानदान की मदद करें, बाद में दूसरी रियासतों के किसानों की मदद करें। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि केसीआर हुकूमत बात ज्यादा और काम कम कर रही है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने ज़राई क़वानीन की दस्तबरदारी के ऐलान का सेहरा केसीआर के अपने सर बांधने को मसक्का खैज करार दिया। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि रियासत में धान की खरीदी के लिए हुकूमत की तरफ से मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। तेलंगाना में फौत हुए किसानों पर भी केसीआर हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। रियासत के चंदूर में बेरोजगार नौजवान फौत हो गया, उस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से CAA यानी कि शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा किया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक अजीम जलसे से खिताब के दौरान जब बैरिस्टर ओवैसी ने सामाईन से इस कानून की वापसी के बारे में उनकी राय तलब की तो पूरे सामाईन ने एक आवाज में जवाब दिया कि CAA को वापस लिया जाना चाहिए। सदर मजलिस ने कहा कि CAA दस्तूर के खिलाफ बनाया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां NPR NRC की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो NPR NRC होगा नहीं होगा? तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी NPR NRC तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा। बाहर देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता हमको, बहुत लोग घूरते हमको, बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए NPR NRC के रूल बनेंगे और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जाफर हुसैन मेराज ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के हमरा शाही मस्जिद बाग़यामा की मरम्मत व तज़य्युन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की इआनत से हल्क़े नामपल्ली की 109 मसाजिद में मरम्मती व तज़य्युन के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। शाही मस्जिद के कामों के लिए 70 लाख रुपए का तखमीना रखा गया है। पहले मरहले में 49 लाख रुपए से मस्जिद के बैरूनी शेड को ऊपर करने और फर्श को मुकम्मल मार्बल से आरास्ता किया जा रहा है। इसके लिए टेंडर मंजूर कर दिए गए हैं। दूसरे मरहले में माबाकी काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने इन कामों के लिए सदरनशीन वक्फ बोर्ड के ताउन का तस्करा किया।
सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने भी शाही मस्जिद के मरम्मती व तज़ीन के कामों से वाकिफ करवाया। रियासती शोबे सेहत के ओहदेदारों ने शहर में कोविड टीका अंदाजी के सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। शोबे सेहत के ओहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने तयक़ुन दिया कि अवाम को टीका अंदाजी से मुताल्लिक़ तरगीब देने के सिलसिले में मुमकिना ताउन किया जाएगा। शोबे सेहत के वफ़द ने सदर मजलिस को बताया कि आशा वर्कर्स और दूसरा तिब्बी इमला घर घर जा रहा है और अवाम को टीका लेने की तरगीब दे रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मजलिसी अरकान मुकर्रना को हिदायत दी है कि टीका अंदाजी के अमल को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और अवाम को तरगीब दी जाए, इस सिलसिले में तवज्जो दी जाए। DMHO डॉक्टर वेंकट ने अवाम से अपील की कि वो कोविड टीके के लिए आगे आएं। इससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं है या मुज़िर असरात नहीं है, बल्कि ये कोविड से महफूज रखेगा। इस मौके पर डिप्टी DMHO डॉक्टर बिरजिस उन्निसा भी मौजूद थी। मैं डॉक्टर वेंकट, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर हैदराबाद। DMHO होते जरिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे स्टाफ आपके घर घर को आ रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन लेने के वास्ते। हर घर मेरे ANM आ रहे, आशा आ रहे, BLOs आ रहे, पूरे लोग आ रहे हैं। हैदराबाद में जितने लोग भी है उतने लोग जो भी 18+ है पूरा वैक्सीनेशन लेना चाहिए। उसके वास्ते हम MLA साहब से मिले और कॉरपोरेटर साहब से भी मिले, MP साहब असद साहब से भी मिले, अकबरुद्दीन साहब से भी मिले। ऐसा क्योंकि तमाम लोग अगर वैक्सीनेशन लिए तो अपन अच्छा शायद रह सकते हैं। आज यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देख रहे तो ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। अगर इंडिया में जो लोग वैक्सीनेशन लिए अभी तक कोई लोग मरे नहीं, अभी तक जिनको कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आए। अच्छा हो रहा वैक्सीनेशन। हमारे हैदराबाद में 55 लोगों को हम वैक्सीनेशन दिए और थोड़े लोग बच के हैं और सेकंड डोज भी कोविड हो गया, हमको कुछ नहीं आता बोल के कुछ लोग आके कोविड सेकंड डोज नहीं ले रहे। इसके वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने क्या कर दिया, स्टाफ को पूरे घर घर को जाओ, सर्वे करो, सर्वे करके जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लिए उन लोगों को वैक्सीनेशन दो। क्योंकि कुछ लोग नहीं समझ रहे हमको कुछ नहीं होता बोल के, ऐसा नहीं है। भगवान अपन को अच्छा ये वैक्सीनेशन दिया। वैक्सीनेशन इंडिया में ज़्यादा हो रहा बोल के ही आज कोविड नहीं आ रहा। इसके मतलब आज समझिए जो लोग वैक्सीनेशन लिए उनको कुछ भी नहीं होता। हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ मत डरो, वैक्सीनेशन लो, जो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, कोई ऐसा नहीं है। अगर कुछ तकलीफ है हमको हेल्थ स्टाफ को बोल दीजिए। आपके एरिया में जो PSC डॉक्टर है आपको पूरा मालूम है, वो PSC डॉक्टर के पास उनका नंबर भी लीजिए, उनको कुछ है तो बोल दीजिए, वो आपका सेहत के वास्ते देख लेता। मगर वैक्सीनेशन नहीं लूँगा मुझे कुछ नहीं होता बोल के तो मत करो ऐसा। मैं आज MP साहब से रिक्वेस्ट करा था, MP साहब बोला मैं आप 24 को आ जाऊंगा, पब्लिक से भी मेरे तरफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप मीडिया तरफ से भी रिक्वेस्ट करूंगा बोल के बोला था। आज मैं मिला था MP साहब को और हर मस्जिद में हम ऐलान कर रहे हैं वैक्सीनेशन लो, हर मौला वैक्सीनेशन लो बोल के बोल रहा है, पूरे लोग बोल रहे हैं। आपको हम यहाँ से रिक्वेस्ट और एक बार कर रहे हैं, वैक्सीनेशन लो। आपका देखभाल, आपके बच्चों का देखभाल, आपके बड़े लोग का देखभाल कर लो। जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पूरे लोग ले सकते हैं। क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन जो है वही लोगों को ये ज़्यादा नेसेसिटी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में खदीम मलकपेट डिवीजन में अवामी शिकायत व मसाइल की बर वक्त यकसुई का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर पीर को मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी ने महबूब मेंशन पार्क में घास की कटाई और LED लाइट्स की तनसीब के कामों का जायजा लिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने खदीम मलकपेट के मुख्तलिफ पार्क्स का भी ओहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। इस मौके पर ओहदेदारों को कामों की तकमील के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी गई। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस वक्त मौजूद थे। गोवा के कानून साज अरकान ने पीर को सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के दफ्तर वाक़े बशीर बाग का दौरा किया। गोवा असम्बली के स्पीकर
राजेश पेटनेकर की क़यादत में आए वफ़द ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करते हुए हैदराबाद पुलिसिंग के बारे में तफसीलात हासिल की। गोवा के वफ़द ने शहर में अमन और कानून की बरकरारी के लिए किए जा रहे हैदराबाद पुलिस के इक़दामात की सिताइश की। कमिश्नर पुलिस ने ईदों और त्योहारों के मौके पर पुलिस की तरफ से किए गए इंतजामात के बारे में भी वफ़द को वाकिफ करवाया। सिटी पुलिस के आला ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। शालीबंडा उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल की जहनुमा सत्तार बाग मुंतकली के बाद उसका इफ्तिताह अमल में आया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर सत्तार बाग में स्कूल को नई इमारत हासिल हुई है। मजलिस के मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने स्कूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी की बरवक्त तवज्जो व नुमाइंदगी की वजह से उर्दू मीडियम स्कूल की मुंतकली अमल में आई है और यहाँ पर तालीम का आगाज हुआ है। तलबा की कसीर तादाद भी आज स्कूल में हाजिर रही। सरपरस्तों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। कोकटपल्ली के खानगी कॉलेज में एबीवीपी की रुकनियत साजी की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक एबीवीपी के तलबा कॉलेज में रुकनियत साजी के लिए पहुंचे, लेकिन जब उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई तब वहां पर कॉलेज में मुबैना तौर पर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने एहतजाज करने वाले एबीवीपी के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर धक्कम पेल के मुनाजिर भी देखे गए। डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी के एक स्टूडेंट शेख मिसबाउद्दीन ने नेशनल फार्मेसी वीक में पहला इनाम हासिल किया। इस सिलसिले में नुमाइश मैदान में टूके रन का एहतमाम किया गया था। डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी में फॉर्म डी तीसरे साल के स्टूडेंट शेख मिसबाउद्दीन ने कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद मोहिउद्दीन की रहनुमाई में इसमें हिस्सा लेते हुए पहला इनाम हासिल किया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने इनाम याफ्ता स्टूडेंट को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पीर से 60वीं कौमी फार्मेसी वीक का आगाज हो गया है। नुमाइश सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले सरोजिनी नायडू वनिता फार्मेसी महाविद्यालय और इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन तेलंगाना के इश्तिराक से टूके रन का इनेकाद अमल में आया। कॉलेज तलबा की बड़ी तादाद ने इस टूके रन में हिस्सा लिया। नेशनल फार्मेसी वीक तकारीब का मौजू फार्मासिस्ट हेल्थ केयर शोबे का लाजमी हिस्सा रखा गया है। तलबा की बड़ी तादाद ने इस दौड़ में हिस्सा लिया। संगारेड्डी के इलाके चौशबाग में 19वें उर्स हजरत अलहाज हबीब अहमद बिन उमर हसीब इरफान अली शाह इरफानी की तैयारियों का आगाज हो गया है। उर्स शरीफ की 2 रोज़ा तकारीब 24 और 25 नवंबर को मुनक्किद होगी। 24 नवंबर को बाद नमाज असर जुलूस संदल जामा मस्जिद से बरामद होकर चौशबाग पहुंचेगा। बाद नमाज शाह 9 बजे शब हजरत हलीम उमर बिन अहमद फैज अली शाह इरफानी बंदा नवाजी चिश्ती सजादा नशीन बारगाह इरफानी की ज़ेर सदारत कुलहिन मुशायरा मुनाकिद होगा। इसमें मुल्क के मशहूर मारूफ शोरा मंजर भोपाली, अल्ताफ जिया, हामिद फरसावाली, नईम फरार, अशफाक असफी, सादुल्ला खां सुहेल, मोहम्मद साबिर संबिद नगरी, शकील जहीराबादी और फैयाज अली सिकंदर शिरकत करेंगे। एलवीनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कार के पहिए के नीचे आकर 4 साला लड़का हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंसूराबाद की कॉस्मोपॉलिटन कॉलोनी में वाक़ अपार्टमेंट में लक्ष्मण ड्राइवर की हैसियत से काम करता था और जब वो कार को निकाल रहा था उस वक्त 4 साला सात्विक कार के नीचे आ गया। जख्मी हालत में सात्विक को दवाखाना ले जाया गया जहां उसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। बेटे के कार के नीचे आने से उसका वालिद सकते में है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के पीवी एक्सप्रेस वे पिल्लर नंबर 137 के पास कार के उलटने का वाकया पेश आया। बताया गया कि मेहदीपट्टनम से शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वाली तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। इस वाक़े से तकरीबन 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम देखी गई। मसरूफ वक़ात में एयरपोर्ट जाने वालों को इस हादसे की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बाद में ट्रैफिक पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर ट्रैफिक को बहाल किया।
हैदराबाद के शमशाबाद बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पीर को एक मुसाफिर के कब्जे से 9 आईफोन जब्त किए गए। तफसीलात के मुताबिक शारजा से एयरपोर्ट पहुंचे मुसाफिर के कब्जे से 8,32,000 रुपए मालियत के आईफोन को जब्त किया गया। मुसाफिर को तहवील में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी के साथ 2 सूडानी खवातीन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक इन खवातीन के कब्जे से मुख्तलिफ ममालिक की 13 लाख रुपए की करेंसी जब्त की गई। दोनों खवातीन को तहवील में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। अमजदुद्दौला बाग में मकान में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आग ने पूरे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान में मौजूद मकीन महफूज रहे। चंदूलाल बारादरी से फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। इत्तला मिलने पर मुतालिका कॉर्पोरेटर मुख्तदर बाबा ने मुतासरा मकान का मुआयना किया। उन्होंने मुतासरीन को तयक़ुन दिया कि सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और मुतालिका रुकन असम्बली को इस वाक़े से वाकिफ कराया जाएगा और हुकूमत से इमदाद के हुसूल के लिए कोशिश की जाएगी। सौजोन टास्क फोर्स ने इतवार की रात भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े अनमोल होटल से मुत्तसिल एक मकान पर धावा करते हुए जुए के अड्डे को बेनकाब किया है। पुलिस ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 26,110 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली है। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए भवानी नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। धान की खरीदी मामले पर वजीर आजम से नुमाइंदगी का इरादा। KCR की दिल्ली में मसरूफियात, ओहदेदारों की मुलाकातें। दिसंबर के पहले हफ्ते में मुलुगू और सिरसिल्ला में हेल्थ प्रोफाइल के तजुर्बाती अमल को यकीनी बनाएं। ओहदेदारों के साथ हरीश राव का इजलास। मजालिस मुकामी कोटे के तहत कौंसिल इंतखाबात के लिए निजामाबाद से एक बार फिर कविता के नाम को खतियत। मंगल को दाखिल करेंगी पर्चे नामजदगी। एलबी नगर में कार के पहिए के नीचे आकर 4 साला लड़का हलाक। ड्राइविंग करने वाला महलूक का वालिद सकते में। शमशाबाद एयरपोर्ट पर 9 आईफोन जब्त और 2 सूडानी खवातीन के कब्जे से भी बैरूनी करेंसी बरामद। इसी के साथ ही खबरनामा ख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।